लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले इस देश को सरकार नहीं बल्कि व्यापारी चला रहे हैं। जी हाँ, अडानी और अंबानी जैसे चोरों की सरकार है ये। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। बोले हमारा गोत्र जान लो। जी हाँ, गोत्र पर बवाल खड़ा हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तमिलनाडु में मोदी सरकार का भयंकर विरोध, लगे गो बैक के नारे, काले झंडे भी दिखाएगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पानीपत में दुष्यंत चौटाला का भयंकर विरोध। गांव वालों ने पानीपत में घुसने नहीं दिया, बोले निकालो इन बीजेपी के टट्टुओं को यहां से। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले असम की सरजमी पर खड़े होने की भी औकात नहीं बीजेपी की। जी हाँ, असम के लोगों को धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है और जो है लोगों की जाने लिए एनआरसी और सीडब्ल्यूसी से कानून लाकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दीपांचल दास का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल असम में जी राहुल गांधी ने कहा एक मासूम से व्यक्ति की गोली मारकर जान ले ली थी, सिर्फ वो शांतिपूर्ण ढंग से एनआरसी का विरोध कर रहा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का भाजपा आरोप, जी हाँ, चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बोले फिलहाल चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। दोस्तों जो 3 ऐड छपवाए गए थे, आपको बता दें कि भाजपा की पूर्ण बहुमत से असम में जो जीत हुई है पहले चरण के चुनाव में, और झूठा प्रचार। सोचिए दोस्तों, अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कुछ भी नहीं किया। ये है चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग बन चुका है। चुनाव आयोग केरा गलत होगा फिलहाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एजाज खान ने सारे इल्ज़ामों को नकारा। बोले 4 गोली की वजह से हमें उठा लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार की काली नीतियां सामने आ रही हैं। 14,000 करोड़ का घोटाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किसान सम्मान निधि योजना में, जी हाँ, 14,000 रुपये का जो यहाँ पर प्रधान आवास योजना में दोस्तों 14,000 करोड़ का घोटाला। जो मोदी जी ने एक औरत को अभी कुछ दिन पहले बताया था कि घर के खुशहाल खड़ी है वो औरत, घर के पैसे मिल गए, लेकिन दरअसल में जब उस औरत के यहाँ गए तो घर भी नहीं मिला था। और दोस्तों अब बड़ा कांड सामने आ गया कि मोदी सरकार के राज में 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी पूरी तरीके से अब बन चुका है जंगल राज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पति के सामने 3 लोगों ने किया लड़की के साथ गैंग रेप। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों 3 लोगों ने मिलकर जो है लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया। ये है दोस्तों इन लोगों की काली नीतियाँ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार का भयंकर विरोध, लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। बोले फिलहाल यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता ज़बरदस्त तरीके से राकेश टिकैत भड़के। जी हाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में राकेश टिकैत ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। बोले फिलहाल इस गलत फहमी में मत रहना कि ये देश को सरकार चला रही है, ये देश को सरकार नहीं बल्कि व्यापारी चला रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर किसान नेताओं ने मोदी सरकार का सारा पर्दाफाश कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि इस देश को सरकार नहीं बल्कि कुछ व्यापारी लोग चला रहा है। आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। जहां एक तरफ जो यहाँ पर मोदी सरकार की काली नीतियां सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने अब मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार चोरों की सरकार है जो कि देश को लूटने का काम कर रही है। आज जनता की जेब से पैसे घसीटे जा रहे हैं। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया गया, लेकिन फिलहाल किसान इन काले कानून को रद्द कराकर ही घर लौटेगा। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान घर जाने वाला है। आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत ने मोर्चा खोल के रख दिया। जी, जिसके बाद मानो सरकार की दोस्तों सांसें फूल गई हैं। आपको बताया दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हिसार में जमकर विरोध। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों हिसार में दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध, गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा के भगाया। दरअसल दोस्तों आप लोग दुष्यंत चौटाला हिसार में पहुंचे थे। अब हिसार में जो है दोस्तों फिर से एक बार दुष्यंत चौटाला को दौड़ा दिया गया, यानी कि उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लोग मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ दोस्तों बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार लोगों के निशाने पे आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बीजेपी खुद भी दोस्तों अब लोगों के निशाने पे आ गई है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करा था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला को अब हिसार में घुसने नहीं दिया गया। आपको बता दूं दोस्तों जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहा है वहां से इनको दौड़ा कर भगाया जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आपको बता दें मोदी सरकार का 14,000 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, आपने दोस्तों मोदी जी का एक नारा सुना होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो नारा जो था दोस्तों सिर्फ हवाई था, या फिर यूँ कह दे कि चुनावी जैसे कि जुमला था, क्योंकि खुद ही बोलते हैं गृह मंत्री अमित शाह कि ये तो सिर्फ जुमले होते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दोस्तों अब आपको बता दें जिस योजना का मोदी जी अपने हर जिक्र में सबसे पहले जिक्र करते हैं अपने हर उसमें दोस्तों, आपको बता दें वो कौन सा है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब सोचिए दोस्तों 14,000 करोड़ का घोटाला कितना बड़ा घोटाला होता है, और 14,000 करोड़ दोस्तों अगर इस देश के नागरिकों को काम आता तो आज हमारा देश कहाँ होता। दोस्तों आपको बता दें घरों में जो धांधली की जा रही है, जी हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें 14,000 करोड़ का घोटाला निकला है, जिसमें मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों जिस महिला को अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सपोज किया था बीजेपी को, जहां पर एक महिला जिसको बोला जा रहा था जो खुशहाल बताया गया, बेसिकली बीजेपी ने उस महिला को अपने एड के लिए यूज़ करा है, आवास योजना के लिए। जो प्रधानमंत्री की आवास योजना चलती है इसमें घर वगैरह बनवाए जाते हैं। जब उस औरत से जाकर पूछा उन महिला से, बुजुर्ग महिला से कि क्या आपका घर बना है, तो उन्होंने कहा हमें ना ही घर मिला ना ही पैसे मिले। सोचिए दोस्तों ये बीजेपी की नीति है कि जिन लोगों को एड के लिए यूज़ करती है बीजेपी दोस्तों, उन लोगों के पास ही वो चीज़ें नहीं निकलती हैं। ये अपने आप में एक विचित्र बात है कि मोदी सरकार जो दिखाती है दोस्तों वैसा कुछ होता नहीं है। वो आपने सुनी होगी, वो बहुत पुरानी कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का ऐसा ही कुछ है, इनके दांत खाने के कुछ और है दोस्तों और दिखाने के कुछ और ही है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी की काली नीतियाँ दोस्तों पूरी तरीके से अब फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते हैं फिलहाल मोदी सरकार घिर गई चौतरफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव में जैसे जैसे नंदीग्राम में ममता बनर्जी की एक तरीके से प्रशंसा बढ़ रही है, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक के महिलाएं तो ये कह रही हैं कि ममता दीदी के अलावा और कोई नहीं। अब इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार फंस गई है। जी हाँ, सरकार को डर लग रहा है कि कहीं नंदीग्राम में हमारी करारी हार ना हो जाए। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम 2 तारीख को ममता दीदी की विदाई है, ये वो न जाने दोस्तों क्या क्या वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज जिस तरीके से भाजपा एक्सपोज हुई है, ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बता डाला। जी हाँ, ममता बनर्जी ने भाजपा को अपना गोत्र बता दिया। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं दोस्तों, गोत्र माने जो आपका एक तरीके से जो आपका धर्म है, सरनेम है, जो धर्म है आपका वो होता है गोत्र। अब इसको लेकर दोस्तों बुरी तरीके से बीजेपी के लोग बिलबिला गए। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने जो बात कही है दोस्तों, अब बीजेपी को उससे आग लग गई है, या फिर यूं कह ले कि नंदीग्राम में अपनी हार देखकर अमित शाह बौखला गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, असम में गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल जो तरीके से आम जनता की जाने गई हैं वो व्यस्त नहीं जाएंगी। जी हाँ, एनआरसी और CAA हम आज भी कहते हैं कि हम ये जो 5 शर्तें की दी हैं हमने, हम इसको पूरा करेंगे, इसमें से एक भी शर्त को बीजेपी की तरह खाएंगे नहीं। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल हम किसानों के साथ हैं, हम इस सरकार का पुरजोर जो है यहाँ पर विरोध करेंगे। राहुल गांधी ने कहा हमारी
5 शर्तों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है एनआरसी और CAA का। दोस्तों आप लोग याद होगा दीपांचल दास का पिछले साल असम में जो यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और राहुल गांधी का कहना है कि वो बीजेपी और आरएसएस वालों ने किया था। उनका कहना है कि दीपांचल दास ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया था एनआरसी का, और उस युवा की इच्छा थी कि जो असम है वो पूरी तरीके से दोस्तों मुक्त हो, एनआरसी और CAA मुक्त हो, और यहाँ के जो देशवासी हैं जो राज्य में रहते हैं असम के, उन लोगों को टेंशन ना हो। राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जान लेना जानते। मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा मैं जब दीपांचल दास के घर पहुंचा था तो उनका परिवार बहुत ज़्यादा दुखी था, टूट चुका था, रो रहा था। लेकिन दोस्तों आज भी राहुल गांधी ने जो बात कही है वो दिल को छू जाती है। दोस्तों दीपांचल दास की वो स्टोरी, जिस तरीके से एनआरसी में उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। और असम के लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है कि वो बीजेपी की विदाई कर दें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर बीजेपी की विदाई हुई तो ये आप भी समझ सकते हैं कि असम की जो एक संस्था है, असम की जो एक दोस्तों खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, और बीजेपी जब से आई है असम की खूबसूरती छीन सी गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर रणदीप सुरजेवाला का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भाजपा आयोग बन चुका चुनाव आयोग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी ने अभी 3 झूठे कैंपेन एड छपवा दिए थे असम में, जहां पर इन्होंने ये दावा कर दिया था कि हम 47 सीटें जीत रहे हैं। जीत का एक तरीके से इन्होंने दावा कर दिया था चुनाव से पहले ही, रिजल्ट से पहले, यानी कि बीजेपी कुछ भी करे तो उसको आज़ादी है। यही काम अगर विपक्ष ने किया होता दोस्तों, चुनाव आयोग फौरन एक्शन में आ जाता। ये चुनाव आयोग की काली नीति है। आपको बता दें दोस्तों चुनाव आयोग के रणदीप सुरजेवाला ने जो यहाँ पर सुनील अरोड़ा पर सवाल उठाए। सुनील अरोड़ा मानो दोस्तों भाजपा के दल्ले बन चुके हैं। जो ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव आयोग में बैठे हुए एक वो हैं, क्योंकि यहाँ पर तो यही देखने में लगता है कि फिलहाल भाजपा की दलाली आजकल हर कोई कर रहा है। सुनील अरोड़ा पर बड़ा हमला बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी घटना कर दी, पहले से ही चुनाव के पहले ही ये छपवा दिया कि हम जीत रहे हैं ताकि लोग बरगला जाएं। ये अपने आप में दोस्तों चुनाव आयोग का एक तरीके से अपमान ही हुआ। लेकिन चुनाव आयोग को क्या पड़ी है, वो लोग तो कोई सवाल उठाते ही नहीं है, चाहे ममता पर हमला हो या फिर कांग्रेस के विरुद्ध हो, कुछ भी हो चुनाव आयोग नहीं बोलेगा। उसने कसम खाई है कि बुरा मत बोलो बीजेपी के खिलाफ, बुरा मत सुनो बीजेपी के खिलाफ, और बुरा मत कहो। इसने गांधी जी के जो 3 उसूल थे वो अब चुनाव आयोग पे फिट हो गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तमिलनाडु में मोदी सरकार की भयंकर बेइज्जती, लोगों ने किया भगाओ इसको। जी हाँ, गो बैक के नारे लगाए, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक, और काले झंडे भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से मोदी को दिखाए गए। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है इन 7 सालों में, उसको लेकर अब आम जनता का गुस्सा फूटता जा रहा है, जिसको लेकर आप लोग बताएं दोस्तों तमिलनाडु में मोदी के खिलाफ भयंकर नारेबाजी हुई। ना सिर्फ नारेबाजी बल्कि दोस्तों 60 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। 60 लोगों को हिरासत में लेने के बाद ये साफ पता चल गया दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि बीजेपी की जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे तो करना जानती है लेकिन उनको निभाना नहीं। बिहार में 19 लाख नौकरियां देंगे जीतने के बाद दोस्तों, गायब मोदी सरकार और नीतीश दोनों। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री पद पे जीता। मोदी जी ने ये वादा किया था दोस्तों कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा प्रधानमंत्री बनते थे। कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां, नहीं पता। जी हाँ, और इस तरीके से दोस्तों झूठे वादे करना बीजेपी की आदत है। असम में बड़े बड़े वादे किए, रोजगार दूंगा और जो नौकरियां दूंगा, वहां पर भी सब चंपत। और अब जब बदरुद्दीन अजमल भारी पड़ रहा है दोस्तों बीजेपी पर, तो फिर से हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठा दिया कि बदरुद्दीन अजमल घुसपैठियों को जगह देंगे। और वही जो बीजेपी की दोस्तों आदत है, लेकिन साफ ये दिखाई दे रहा है बीजेपी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब आरएसएस के उनके अपने लोग ही दोस्तों उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह की चाणक्य नीति फेल होती हुई दिखाई दे रही है, तो बौखला रहा है अमित शाह नंदीग्राम में बौखला रहा है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, क्योंकि साफ पता है कि ममता दीदी ने हिम्मत की है, नंदीग्राम से खड़ी हुई है। वो सोचिए, वो नंदीग्राम से कभी खड़ी नहीं हुई थी, वहां से हमेशा शुभेंदु अधिकारी होते। अब की बार शुभेंदु अधिकारी के सामने खड़ी हुई है। ये अपने आप में दोस्तों एक काबिल तारीफ और तारीफ करना चाहिए ममता बनर्जी की इस हिम्मत की। हालांकि ममता बनर्जी 2 जगह से खड़ी हुई है, एक नंदीग्राम है और एक और जगह से जहां पर उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि बीजेपी को आज ममता बनर्जी अकेली चुनौती दे रही है। एक तरफ दोस्तों जब मोदी नए आए थे तो सब लोग ये गोदी मीडिया कहा करते
करती थी कि एक तरफ मोदी है, बाकी दूसरी तरफ सारे विपक्ष। अब दोस्तों कुछ उल्टा हो गया, एक तरफ ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ सारे विपक्ष हैं भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनको भी दोस्तों प्यासा मार दिया है ममता बनर्जी ने। ये है ममता बनर्जी की पावर। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि 5 राज्यों में बीजेपी की करारी हार होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।